आगे मोटू की शादी का दिन भी आ जाता है तो सेंग्यान वाइफन को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ऑफिस से निकल गई। तो वाइफन कहती है हाँ मेरा काम अभी खत्म हुआ है, मैं निकल रही हूँ। तो सेंग्यान कहता है क्या मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँ। तो वाइफन कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी से आ जाऊंगी, तुम मेरी फिक्र मत करो। और वाइफन ये कहकर शादी में जा रही होती है कि तभी वहाँ पर मोचैंग आता है और वाइफन को इतना सजा धजा देखकर उससे पूछता है कि क्या वो कहीं जा रही है। तो वाइफन उसे बताती है कि मैं अपने दोस्त की शादी में जा रही हूँ, इसलिए मैंने इस तरह के कपड़े पहने हैं। आगे मोचैंग वाइफन को कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वाइफन कहती है तुम्हें क्या बात करनी है बोलो। तो मोचैंग कहता है मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम और सेंग्यान एक हो चुके हो, मैं भगवान से हमेशा प्रे करूंगा कि तुम दोनों हमेशा एक साथ खुश रहो। मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताने के लिए आया हूँ कि उस दिन जब हम दोनों मार्केट शॉपिंग करने के लिए गए थे तब मैंने तुम्हें बताया था कि सेंग्यान ग्रेजुएशन वाले दिन अपने प्यार से बदला लेने की बातें कर रहा था। वो सारी स्टोरी मैंने जानबूझकर बनाई थी ताकि मैं तुम्हें सेंग्यान से दूर रख सकूं। मैं मानता हूँ कि मैंने ये सब बहुत ही गलत किया है और बहुत ही बचकानी हरकत की है, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो वाइफन कहती है लेकिन तुम मुझे ये सब अभी क्यों बता रहे हो। तो मोचैंग कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे एक झूठ की वजह से तुम्हारे और सेंग्यान के रिश्ते के बीच कोई भी प्रॉब्लम आए, इसलिए मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता था और तुमसे माफी भी मांगना चाहता ताकि मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूं। तो वाइफन कहती है कोई बात नहीं, इस बात की वजह से कभी भी मेरे और सेंग्यान के बीच कोई भी दूरियां नहीं आ सकती। और वाइफन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो मोचैंग भी वाइफन से अपना कन्फेशन करके राहत महसूस करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी बेवकूफी की वजह से कुछ भी बिगड़े। दूसरी तरफ दादा और दादी की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर दादी सबको बताती है कि वो दादा से जुदा होने के बाद बहुत ही अकेली हो गई थी, क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हैं और बाद में आपको जब पता चलता है कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता तो बहुत ही दुख होता है और आप बहुत ही अकेला महसूस करते हैं और आप ये फीलिंग्स किसी के सामने शेयर भी नहीं कर सकते। तो दादाजी जब दादी के मुंह से ये सारी बातें सुनते हैं तो उन्हें दादी के लिए बहुत ही बुरा लगता है और यहाँ पर दादा दादी एक दूसरे से अपने सारे गिले शिकवे दूर करते हैं और यहाँ पर दादी सुहाव से भी अपने सारे गिले शिकवे दूर करती है क्योंकि दादी के बेटे के मरने के बाद इन तीनों के बीच एक अजीब सी दूरियां आ गई होती है जो ये लोग बात करके सुलझा सकते थे, पर इन लोगों ने कभी भी इस बारे में बात ही नहीं की जिस वजह से इन लोगों के बीच की दूरियां और बढ़ गई। लेकिन आज इन लोगों ने अपने बीच की सारी गलत फहमियों को दूर कर दिया। तो सिक्किया जब ये सारी चीजें देखती है तो वो बहुत ही खुश होती है क्योंकि वो चाहती थी कि सुहाव को एक प्रॉपर फैमिली मिले क्योंकि उसकी फैमिली उससे बहुत ही प्यार करती है, पर ये बात वो लोग जता नहीं पाते। दूसरी तरफ सेंग्यान अपने दोस्त की शादी में खूब मजे कर रहा होता है और सारे दोस्तों के साथ गप्पे मार रहा होता है। तो उसकी बहन भी उस शादी में आई हुई होती है। तो यहाँ पर सेंग्यान के दोस्त सेंग्यान को टीज करते हैं और कहते हैं तुमने कहा था कि इस शादी में तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी आएगी लेकिन अभी तक वो नहीं आई, कहीं तुम हम लोगों से झूठ तो नहीं बोल रहे कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। और यहाँ पर सारे लोग सेंग्यान को टीज करने लगते हैं। तो सेंग्यान कहता है तुम लोगों को पता चल जाएगा कि मेरी गर्लफ्रेंड कौन है कि तभी उधर से जिंसू आ जाता है। तो सेंग्यान जब जिंसू को देखता है तो उसे वाइफन की बातें याद आती है कि वाइफन ने कहा था कि जिंसू उससे ज्यादा हैंडसम और कूल है और ये बात सेंग्यान के दिल में घर कर गई होती है, इसलिए वो अपने दोस्तों से पूछता है मैं और जिंसू में सबसे ज्यादा हैंडसम कौन है। जब उसके सारे दोस्त ये सवाल सुनते हैं वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और वो सेंग्यान को टीज करने लगते हैं कि तुम दूसरों की बात क्यों कर रहे हो, मैं खुद हैंडसम हूँ। तो सेंग्यान कहता है बकवास करना बंद करो और सीधा सीधा बताओ कि मैं और जिंसू में सबसे ज्यादा हैंडसम कौन है। और यहाँ पर सारे लोग इस बात को लेकर वोटिंग भी करने लगते हैं लेकिन कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता। तो यहाँ पर सेंग जी अपने भाई को कहती है कि भाई आपसे ज्यादा हैंडसम तो जिंसू है। और यहाँ पर सेंग्यान की बहन भी उसका साथ नहीं देती बल्कि वो जिंसू का ही साथ देती है, जिस वजह से बेचारे सेंग्यान का मुंह उतर जाता है। तो वो अपनी बहन को कहता है तुम्हारा खाना पीना हो गया ना, तो अब तुम घर जाओ, जिंसू तुम्हें घर छोड़ देगा। तो जिंसू कहता है मैं तो अभी अभी आया हूँ, तुम मुझे अभी क्यों भेज रहे हो। तो सेंग्यान कहता है मेरी बहन को घर छोड़ दो, उसके बाद वापस आ जाना, समझे। आगे सेंग्यान वाइफन को मैसेज करता है कि वो कहाँ तक पहुँची। तो वाइफन उसे बताती है कि मैंने टैक्सी पकड़ ली है, बहुत जल्द मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगी। और वाइफन ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि तभी वहाँ पर वही बूढ़ा आदमी वाइफन को देख लेता है और उस पर नजर गड़ाए हुए रहता है। इधर सेंग्यान को पता चलता है कि वाइफन आ चुकी है तो वो वाइफन को लेने के लिए चला जाता है। तो जिंसू यहाँ पर सेंगजी को कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो सेंगजी उसके साथ घर चली जाती है। इधर सेंग्यान वाइफन को पिक करने के लिए आता है तो वाइफन कहती है तुम्हें बाहर आने की क्या जरूरत थी, मैं खुद आ जाती ना। तो सेंग्यान कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और मैं तुम्हें बाहर भी लेने ना हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। तो वाइफन कहती है तुमने ड्रिंक की है। तो सेंग्यान कहता है सारे लोग ड्रिंक कर रहे थे अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो मैंने भी थोड़ी सी पी ली। तो वाइफन कहती है इसका मतलब मैं भी यहाँ पर ड्रिंक कर सकती हूँ। तो सेंग्यान कहता है तुम जितना चाहो उतना पी सकती हो, अगर पी कर तुम टल्ली भी हो गई ना तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें संभाल लेगा। तो वाइफन कहती है इसका मतलब तुम भी टल्ली होने वाले हो। तो सेंग्यान
सेंग्यान कहता है आज खुशी का दिन है तो आज मैं भी दिल खोल कर पीऊंगा। और सेंग्यान ये कहकर वाईफेन को अंदर लेकर जाता है। आगे वो दोनों जब एंट्री मारते हैं और सेंग्यान के सारे दोस्त जब ये देखते हैं कि सेंग्यान की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि वाईफेन है, ये बात जानकर तो उनके तोते ही उड़ जाते हैं। आगे सेंग्यान के दोस्त सेंग्यान को कहते हैं वाईफेन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुमने ये बात हमसे छुपा कर रखी। वैसे तुम तो हाई स्कूल से ही किसी लड़की को पसंद करते थे ना, कहीं यही वो लड़की तो नहीं है जिसे तुम स्कूल से पसंद करते हो। तो सुहाओ कहता है हाँ ये वही लड़की है जिसे सेंग्यान स्कूल टाइम से पसंद करता था और जो लड़की सेंग्यान को पटाने की कोशिश कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि वाईफेन है। तो उसके सारे दोस्त ये बात सुनकर तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और वो सेंग्यान को कहते हैं सेंग्यान तुम तो बहुत बड़े छुपे रुस्तम निकले, तभी मैं सोचूं कि आज तुम इतनी अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रहे हो। देखो दोस्तों, तभी जो सेंग्यान हमसे पूछ रहा था कि इसमें और जिन्सू में सबसे ज्यादा हैंडसम कौन है, ये बात ये वाईफेन के लिए ही पूछ रहा था। तो वाईफेन कहती है मेरा वोट भी सेंग्यान की तरफ ही है, सेंग्यान सबसे ज्यादा हैंडसम है। तो सेंग्यान कहता है वाईफेन बस करो, मुझे मक्खन मत लगाओ। तो वाईफेन कहती है मैं सच कह रही हूँ, तुम सबसे ज्यादा हैंडसम हो, अगर तुम हैंडसम नहीं होते तो मैं तुम्हें पटाने के लिए तुम्हारे पीछे पागल नहीं होती। तो सेंग्यान जब ये सारी बातें सुनता है वो तो टमाटर की तरह लाल हो जाता है और उसके सारे दोस्त भी उन दोनों को टीज करने लगते हैं और उन दोनों के रिश्ते के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी देते हैं। आगे शादी की रस्में स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद सेंग्यान अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने के लिए चला जाता है और इधर वाईफेन सेंग्यान को दूर से ही देखती है। तो सेंग्यान वाईफेन से सारे में पूछता भी है कि तुम ठीक हो ना। तो वाईफेन कहती है तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। तो सेंग्यान उसके पास आना चाहता है पर उसके दोस्त उसे आने नहीं देते और उसे वहीं पर अपने साथ ड्रिंक करने के लिए रोक लेते हैं। इधर सेंग्यान के कुछ दोस्त जो वाईफेन के साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं वो अपने दोस्त मोटू के बारे में बात करते हैं और कहते हैं तुम लोगों को याद है जब मोटू का पहली बार ब्रेकअप हुआ था तो वो किस तरह रिएक्ट कर रहा था। तो उसका दोस्त कहता है हाँ मुझे याद है, उस दिन ग्रेजुएशन वाला दिन था और उस दिन उसका ब्रेकअप हुआ था तो वो पागलों की तरह हरकत कर रहा था। लेकिन सेंग्यान भी कुछ कम नहीं था। उस दिन उसने भी तो कितनी अजीब हरकत की थी, उसने भी तो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और नशे की हालत में एक ही बात को बार बार दोहरा रहा था कि क्या मैं तुम्हारा बैकअप ऑप्शन था। उस दिन सेंग्यान भी बिल्कुल भी ठीक नहीं था, वो भी बहुत ही दुखी था। जब वाईफेन ये सारी बातें सुनती है तो उसे सेंग्यान के लिए बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उसने इसी तरह सेंग्यान का दिल तोड़ा था पास्ट में। तो वाईफेन को सेंग्यान के लिए बहुत ही बुरा फील होता है कि उसकी वजह से सेंग्यान को पास्ट में क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा और वाईफेन इसी चक्कर में बहुत ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। आगे सेंग्यान वाईफेन को घर ले जाने लगता है पर वाईफेन जाने का नाम ही नहीं लेती और नशे की हालत में पागलों वाली हरकत करती है, लेकिन वो बहुत ही क्यूट लग रही होती है इस तरह की हरकत करके। तो सेंग्यान वाईफेन को कहता है चुपचाप शांत से यहीं पर खड़ी रहो, कुछ देर में टैक्सी आ जाएगी और उसके बाद हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए तब तक यहीं पर शांत से खड़ी रहो। तो वाईफेन कहती है सेंग्यान इतने सालों में तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा हो गया ना। तो कहता है तुम ये क्या कह रही हो, किसी ने तुमसे कुछ कहा। तो वाईफेन कहती है ऐसा ही है, तभी तो तुम उस बार में जाकर फंस गए हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी और तुम्हारा खर्चा उठाऊंगी। तो सेंग्यान कहता है लेकिन तुम्हें मेरा खर्चा उठाने की क्या जरूरत है। तो वाईफेन कहती है मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठाऊंगी ताकि तुम्हें उस बार में काम करने की जरूरत ना पड़े। तो सेंग्यान कहता है लेकिन क्यों। तो वाईफेन कहती है क्योंकि तुम लड़कियों को देखकर स्माइल करते हो और लड़कियां तुम्हारे साथ फ्लर्ट करती है जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो सेंग्यान कहता है लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, इसलिए तुम किस तरह की बहकी बातें कर रही हो, मैंने ऐसा कब किया। तो वाईफेन कहती है झूठ मत बोलो, तुमने किया। और वाईफेन ये कहकर बात को टालने लगती है। तो सेंग्यान कहता है मुझे बताओ मैंने ये सब कब किया। तो वाईफेन कहती है जिस दिन मैं बार में तुमसे पहली बार मिली थी उस दिन तुम लड़कियों को देखकर स्माइल नहीं कर रहे थे, उल्टा तुमने उन लोगों को अपने बीच चैट पर ऐड भी किया जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो सेंग्यान कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस उनका ऑर्डर ले रहा था और मैंने उन्हें वी चैट पर ऐड नहीं किया। अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो ये लो फोन और चेक कर लो। तो वाईफेन सेंग्यान के फोन को चेक करने लगती है कि तभी वहाँ पर टैक्सी आ जाती है और सेंग्यान वाईफेन को उस टैक्सी में बैठाकर घर ले जाने लगता है। लेकिन रास्ते में भी वाईफेन बहुत ही अजीब हरकत करती है जिससे बेचारा सेंग्यान पूरी तरह से शर्मा जाता है। आगे सेंग्यान वाईफेन को कहता है कल तुम अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेना क्योंकि तुम्हारी हालत नहीं है ऑफिस जाने की। तो वाईफेन कहती है लेकिन क्यों, मैं नहीं लूंगी। तो सेंग्यान कहता है अगर तुम नहीं लोगी तो क्या ऐसी हालत में ऑफिस जाओगे। तो वाईफेन कहती है सेंग्यान मैं तुम्हें एक सीक्रेट की बात बताऊं, कल मेरी ऑफिस की छुट्टी है। तो सेंग्यान जब ये बात सुनता है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है कल तुम्हारी ऑफिस में छुट्टी है और ये बात तुम्हें पता थी लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया, उल्टा तुम मेरे मजे ले रही थी। तो वाईफेन कहती ऐसा नहीं है, मैं बहुत काम करती हूँ, मन लगाकर काम करती हूँ ताकि ढेर सारे पैसे कमा सकूं ताकि तुम्हें उस बार में ना जाना पड़े। सेंग्यान तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी और तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तो सेंग्यान कहता अगर ऐसी बात है तो फिर जल्दी से ढेर सारे पैसे कमाओ और उसे बचाओ ताकि तुम मुझ पर खर्च कर सको। दूसरी तरफ से क्या सुहाव को पिक करती है। तो सुहाव कहता है तुम मुझे यहाँ पर लेने के लिए कैसे आ गई। तो सिक्याओ कहती है तुमने ही तो ऑर्डर
ऑर्डर मारा था, जिस वजह से मुझे तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आना पड़ा। तो सुहाव कहता है मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया था, क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता था और तुमसे मिलना भी चाहता था। तो सिक्याओ ये बात सुनकर बहुत ही खुश होती और वो सुहाव से पूछती है कि तुमने आज इतनी ड्रिंक क्यों की। तो सुहाव कहता है क्योंकि आज बहुत ही खुशी वाला दिन था। आज मुझे पता चला कि सेंग्यान की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि वाइफ है। मैं उसका करीबी दोस्त होकर भी ये बात नहीं जान पाया और तुमने भी मुझे नहीं बताया कि सेंग्यान की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि वाइफ है। तुम्हें पता है सेंग्यान सबके सामने शो ऑफ कर रहा था कि उसकी इतनी प्यारी और अच्छी सी गर्लफ्रेंड है और वहाँ पर सारे लोग शो ऑफ कर रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर, बस एक मैं ही था जो नहीं शो ऑफ कर पा रहा था। मुझे भी पूरी दुनिया को बताना है कि मैं भी किसी लड़की से प्यार करता हूँ जो मेरी गर्लफ्रेंड है। और सुहाव नशे की हालत में सिक्याओ से बड़ी ही प्यारी प्यारी बातें करता है, जिसे सुनकर सिक्याओ बहुत ही स्माइल करती है। दूसरी तरफ सेंग्यान और वाइफेन भी घर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर वाइफेन इतने नशे में होती है कि वो चल भी नहीं पाती। तो सेंग्यान उसे अपने पीठ पर उठा लेता है और उसे घर ले जाने लगता है। तो यहाँ पर वाइफेन सेंग्यान से अपनी पास्ट की बातें शेयर करती है और उसे बताती है कि जब मैं यह में थी और अपनी रिपोर्टर बनने की तैयारी कर रही थी तो मैंने इंटर्नशिप के लिए एक कंपनी में अप्लाई किया। तो उस कंपनी ने मुझे हायर कर दिया। मैंने वहाँ पर 7 महीने बहुत ही मन लगाकर काम किया, लेकिन बाद में वहाँ के लोगों ने ये अफवाह फैलाई कि मुझे ये जॉब डायरेक्टर की सिफारिश से मिली है, क्योंकि मेरा उनके साथ चक्कर चल रहा है। तुम्हें पता है ये बात सुनकर मुझे कितना बुरा लगा, लेकिन फिर भी मैंने ये सब कुछ बर्दाश्त किया, क्योंकि मैं चाह कर भी उन लोगों का मुंह नहीं रोक सकती। और तुम्हें पता है उस कंपनी का डायरेक्टर भी मेरे साथ घटिया घटिया ही बातें करता था। वो मुझे कहता था कि मुझे काम करने की क्या जरूरत है, मेरा इतना सुंदर सा चेहरा ही मेरे सारे कामों को हल कर देगा अगर मैं उसके साथ कोऑपरेट करूं। और वो मेरे साथ रिश्ता बनाने की बातें करता था और मुझसे घटिया घटिया बातें भी करता था, और इसी वजह से मैं पूरी कंपनी में बदनाम हो गई थी, जिस वजह से मुझे यह छोड़कर वापस आना पड़ा। तुम्हें पता है ना ही मुझे यह पसंद है और ना ही इस दुनिया की कोई भी कंट्री। तो सेंग्यान जब वाइफेन के मुंह से ये सारी बातें सुनता है तो उसे वाइफेन के लिए बहुत ही बुरा लगता है। आगे वाइफेन सेंग्यान को ये बात नहीं बता पाती कि उसका नामू आने का 2 रीजन था। पहला तो वो अपने पापा के साथ नामू में ही रहती थी और उनका कब्र भी नानमू में ही है, और दूसरी वजह खुद सेंग्यान होता है। वाइफेन सेंग्यान से मिलने के लिए ही नामू आई हुई होती है, पर वाइफेन ये बात सेंग्यान को नहीं बता पाती और वो सेंग्यान को कहती है क्या मैं कुछ देर यहाँ पर लेट जाऊँ। तो सेंग्यान कहता है हाँ, और वाइफेन सेंग्यान की गोदी में सर रखकर वहीं पर सो जाती है। आगे सेंग्यान वाइफेन को घर लेकर जाता है तो वाइफेन यहाँ पर भी पागलों वाली हरकत करती है और सोफे पर ही जाकर सो जाती है। तो सेंग्यान कहता है अपने रूम में चलो और वहाँ जाकर फ्रेश होकर फिर सो जाना। तो वाइफेन कहती है मैं अपने रूम में नहीं जाऊंगी, मैंने अभी बहुत ही पी ली है और मैं ऐसी हालत पर अपने बेड पर नहीं सोना चाहती। तो सेंग्यान कहता है अगर ऐसी बात है तो पहले नहा लो उसके बाद सोना। तो वाइफेन कहती है ठीक है फिर चलो मेरे नहाने। तो वाइफेन कहती है तुम सही कह रहे हो, मुझे नहा लेना चाहिए, चलो मेरी नहाने में हेल्प करना। तो सेंग्यान कहता है ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो वाइफेन कहती है लेकिन क्यों, अगर तुम मेरी नहाने में हेल्प नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पकड़कर सो जाऊंगी। तो सेंग्यान कहता है वाइफेन प्लीज ये सब हरकत करना बंद करो, क्योंकि मैं भी एक मर्द हूँ और मैं अपनी फीलिंग्स पर ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और ये बात तुम समझ रही होगी, इसलिए चुपचाप अपने रूम चलो। और यहाँ पर सेंग्यान वाइफेन को अपनी गोदी में उठाकर रूम लेकर जाता है और उसके बाद बाथरूम में जाकर उसका मेकअप उतारता है और उसे नहाने के लिए कहता है और उसे बाथरूम में छोड़कर बाथरूम के बाहर ही उसका इंतजार करता है। आगे वाइफेन नहा कर बाहर आती है तो सेंग्यान उसे बेड पर सुला देता है और उसके बाद वो अपने रूम जाने ही वाला होता है कि तभी वाइफेन सेंग्यान की ही बातें करने लगती है कि सेंग्यान प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा ना। तो सेंग्यान जब वाइफेन के मुंह से ये सारी बातें सुनता है तो वो वहीं पर रुक जाता है और वाइफेन के बगल में ही जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब सेंग्यान की नींद खुलती है तो वो अपने बगल में वाइफेन को सोया हुआ देखता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। आगे वाइफेन की भी नींद खुल जाती है और वो सेंग्यान को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो जब अपने कपड़े को चेंज हुआ देखती है तो वो सेंग्यान से पूछती है कि उसके कपड़े किसने चेंज किए। तो सेंग्यान उसे बताता है कि उसने ही खुद के कपड़े चेंज किए हैं, कल उसने उसका कोई भी फायदा नहीं उठाया, लेकिन तुमने कोशिश बहुत की थी मेरा फायदा उठाने की। तो वाइफेन कहती है मैंने तो तुम्हें मौका दिया, लेकिन तुम तो यहाँ पर अपने आप को ही बचाने में लगे हुए थे। तो सेंग्यान कहता है अगर मैंने कल मौके का फायदा उठा लिया होता तो तुम पता नहीं सुबह कैसे रिएक्ट करती। और यहाँ पर सेंग्यान वाइफेन के साथ फ्लर्ट करने लगता है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं।
वेल आगे पास्ट की कुछ स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि वाइफन जब नींद में चलती थी तो उसके रूममेट उसकी ऐसी हरकत को देखकर डर जाया करते थे और हमेशा उसके बारे में बातें बनाया करते थे। और वाइफन उन सारे लोगों के बीच में भी हमेशा अकेली ही रहा करती थी, जिस वजह से वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए गेम खेलती थी। और वो जिस बंदे के साथ गेम खेलती थी वो बंदा कोई और नहीं बल्कि सेंग्यान था, क्योंकि वाइफन ने सेंग्यान से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए थे, लेकिन सेंग्यान ने कभी भी वाइफन के साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ा था। वो दूर से ही वाइफन पर नजर रखता था, उससे बातें करता था ताकि वो उसके करीब रह सके और उसका हाल चाल जान सके, पर ये बात वाइफन को पता नहीं होती।